दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एनर्जी के विषय में। काफ़ी लोगों के सवाल मुझे आते हैं जो कहते हैं कि हम दूसरों की हीलिंग करते हैं या फिर अपनी हीलिंग करते हैं तो एनर्जी का प्रवाह उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसमें कुछ बातें समझ लेनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी आप अदर पर्सन की हीलिंग करते हैं या फिर खुद की हीलिंग करते हैं तो उसमें आप सिर्फ खुद को एक मीडियम मानिए। क्योंकि अक्सर अगर इस प्रकार का भाव आपके अंदर आ जाए कि मैं करता हूं, मैं हीलिंग कर रहा हूं, तो फिर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो स्टोर की हुई आपकी खुद की एनर्जीज होती है वो उस व्यक्ति को मिलने लग जाती है या फिर उसी एनर्जी से आप खुद को हील करने लगते हैं। तो इसमें आपको खुद को मीडियम, खुद को शक्तिपुंज नहीं मानना है, सिर्फ मीडियम मानना है, सिर्फ आप एक माध्यम हो। क्योंकि आपने सीखा होगा आप रेकी में या फिर मेरे द्वारा भी सीखा होगा कि जब आप रेकी करते हो या उसको कॉल करते हो तो आप आकाश से एक एक लाइट आकर के आपकी क्राउन चक्रा को टकराकर आपके पूरे स्पाइन में, पूरे चक्रों में होते हुए आपकी समस्त 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है और आपके हाथों से बह रही है। तो यहाँ पर अगर आप माध्यम खुद को बना लोगे तो वो कनेक्शन कट जाता है और आपकी जो स्टोर की हुई एनर्जी होती है वो उस व्यक्ति को मिलने लगती है या फिर आप उससे अपनी हीलिंग करने लगते हैं। तो जब आप मीडियम एज ए रे की शक्ति को मानते हैं, उस परमात्मा को मानते हैं, उस ईश्वर को मानते हैं जहां से वो शक्ति प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर फिर आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और इससे अलग भी कुछ और बातें आपको समझ लेनी होंगी कि जब भी आप हीलिंग करते हैं तो मैक्सिमम काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, मेजर कंडीशन में ऐसा होता है कि उनके विचार उनका साथ नहीं देते हैं। वो हीलिंग किसी दूसरे व्यक्ति की कर रहे हैं या खुद की कर रहे हैं, लेकिन विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर इस प्रकार की चीज़ें फेस कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले खुद की हीलिंग करनी चाहिए, अपने माइंड की हीलिंग करनी चाहिए। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, ब्लॉकेजेस हैं आपके मन में, आपके चित्त में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज कीजिए, ठीक है, ताकि इस प्रकार की बातें आपके अंदर ना आए। क्योंकि हीलिंग का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपका इंटेंशन, आपका विचार जिस दिशा में होता है उस दिशा में एनर्जी प्रवाहित होने लगती है। तो सपोज कीजिए अगर आप किसी व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं और अचानक से आपके दिमाग में आने लग जाए, आपके मस्तिष्क में आने लग जाए कि आप ऑफिस में बैठी हैं और वहां काम कर रही हैं या आप काम कर रहे हो और किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो चुका है, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया है, तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की सोच आपकी ऊर्जा को उस दिशा में बहाने लगती है। तो इसमें अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हो, ठीक है, आप खुद की हीलिंग जरूर कीजिए। क्योंकि अक्सर ये तब होता है जब हीलर खुद की हीलिंग नहीं करता है लेकिन दूसरों की हीलिंग करता रहता है, या फिर दूसरों की भी ना करे तो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ चुका होता है अच्छे से। तो उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि क्राउन चक्रा में या फिर हमारे थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, जिससे हम दूसरों के विचारों को, दूसरे की फ्रिक्वेंसीज को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं और वो विचार एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है, डिप्रेशन का, एक ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से हम बार बार उस विषय में सोचते रहते हैं। तो पहले हमें खुद को इस चीज़ से मुक्त करना है। जब तक आप मुक्त नहीं होगे आप दूसरों को मुक्त नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि आपका अभ्यास, अगर आप एक प्रोफेशनल हीलर हैं, अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हैं, प्रोफेशनल हीलर हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए। आप सुबह शाम या जो भी आपके पास टाइम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपको हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हीलर नहीं भी हो तब भी हम जाने अनजाने में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज से मिलते हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में आ जाती है। तो इसलिए उनको भी अच्छे से हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही अपनी ऑरा को सील्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी ऊर्जा को होल्ड ही नहीं कर पाओगे तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक। अगर आप उसको होल्ड नहीं करोगे तो आपकी ऊर्जा रिलीज होती रहेगी, या किसी अदर पर्सन के माध्यम से, या फिर आपके विचारों के माध्यम से, या बहुत से ऐसे रीजन हो सकते हैं। कई बार एंटिटीज भी लग जाती हैं, कई बार इधर उधर की नकारात्मकता लग जाती है जो आपके एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करती है या फिर उसको खाती है, उसका भक्षण करती है।
तो कंटिन्यू प्रैक्टिस ही आपकी हीलिंग को, आपकी कैपेसिटी को, ऊर्जा देने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। ठीक। और दूसरी चीज उसको होल्ड करना, एक तो हील करना और उसको होल्ड करना। और तीसरी चीज कि जो आपका मस्तिष्क है, जहां विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अक्सर देखिए हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम और भी अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग का शिकार हम हो ही जाते हैं। तो आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको मेडिटेशन जरूर करना है और अपने इंटेंशन के माध्यम से, अपने रेकी के माध्यम से जो भी नकारात्मक विचार आपके जीवन में आया है, किसी भी स्थिति में, चाहे आपका किसी झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप तुरंत उस चीज को, यानी कि उस घटना को अपने मस्तिष्क से निकाल करके अनंत ब्रह्मांड की गहराई में फेंक दीजिए। अगर आप उस घटना की हीलिंग कर देंगे तो उसके प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा या फिर ना के बराबर रहेगा, जिसकी वजह से आपका मस्तिष्क जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है वो होना बंद हो जाएगा। और अगर वो होना बंद होगा तो आपकी ऊर्जा आप उस दिशा में बहा सकते हैं, उस दिशा में फ्लो कर सकते हैं जिस दिशा में आप चाहती है या फिर आप चाहते हो। ठीक। तो मैं समझता हूं यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।